हेलो फ्रेंड्स, आज हम भारत के मुख्य न्यायाधीश और उनके कार्य व कार्यकाल के बारे में देखेंगे। यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसका पूरा विस्तार में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और याद रखना है कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो इसलिए आप ये वीडियो पूरा देखिए। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश जिनको CJI भी कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले याद रखना है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत 26 जनवरी 1950 को की गई थी। यहाँ पे देखिए, एक पॉइंट याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय का जो स्थापना हुआ था वो किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, तो याद रखना है अनुच्छेद 124 के तहत हुआ था। और यह स्थापना कब हुआ था, तो याद रखना है कि 26 जनवरी 1950 को ये इसका स्थापना हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का, जबकि 28 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ था। तो बहुत सारे बुक में आप कहीं पे 26 जनवरी देखते हैं 1950, कहीं पे 28 जनवरी 1950 लिखा रहता है। तो इसका रीज़न ये है कि 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुआ, ये करेक्ट होगा, लेकिन इसका याद रखना है कि 28 जनवरी को उद्घाटन हुआ था, इसलिए कहीं कहीं बुक में ये भी 28 जनवरी 1950 भी लिखा रहता है। लेकिन मान लेते हैं अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में इस दोनों में से कोई एक रहता है तो उसी पे आपको टिक करना होगा। मान लेते हैं 28 जनवरी 1950 रहता है तो यहाँ पे टिक करना होगा, या 26 जनवरी 1950 रहता है तो यहाँ पे टिक करना होगा। अगर मान लेते हैं दोनों ऑप्शन में रहे, ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन मान लेते हैं दोनों ऑप्शन में रहे, तब आपको यही ऑप्शन टिक करना होगा कि 26 जनवरी 1950 को जो है इसका सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इनके बारे में याद रखना है कि ये देश में सबसे उच्च अपीलीय अदालत है जो राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के फैसलों के विरुद्ध अपील सुनवाई करती है। यहाँ पे देखिए, ये जो सर्वोच्च न्यायालय है, ये याद रखना है, ये सबसे उच्च अपीलीय अदालत है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और यहाँ पे कौन कौन सा सुनवाई होता है, तो इसके बारे में याद रखना है कि यहाँ पे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों या क्षेत्रों के उच्च न्यायालयों के फैसले के विरुद्ध अपील सुनाई जाती है। मतलब जो राज्य में उच्च न्यायालय होते हैं या केंद्र शासित प्रदेश में जो उच्च न्यायालय होते हैं, वहाँ पे कोई फैसला अगर उसके विरोध में अगर कोई मतलब कि अपील करता है, कोई फैसला मान लेते हैं उच्च न्यायालय में आया और उसके खिलाफ कोई अपील करता है सर्वोच्च न्यायालय में, तब वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में वो जो है अपील सुनवाई सुना जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और कौन कौन सा मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाता है, तो याद रखना है कि इनके अतिरिक्त राज्यों के बीच के विवादों, मौलिक अधिकार व मानव अधिकार के गंभीर उल्लंघन संबंधित मामले का सीधा ही याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाता है या रखा जा सकता है। अब यहाँ पे और पॉइंट क्या याद रखना है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के पास है, उनके पास और कौन कौन सा मामला डायरेक्ट आ सकता है। तो याद रखना है कि अगर मान लेते हैं राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, मान लेते हैं दो राज्य है और दोनों के बीच किसी भी विषय पे कोई विवाद हुआ, तो उसका जो मामला है डायरेक्ट कहाँ जाता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। या मान लेते हैं मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो वो भी डायरेक्ट जो है कहाँ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के पास जाएगा। या मान लेते हैं मानव अधिकारों का कोई गंभीर उल्लंघन है, तो वो भी डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय के पास ही ये जो मामला है सुना जाता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि जब स्थापना हुआ था, यानी कि स्थापना के समय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश का प्रावधान था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि जब सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ, कब हुआ, 26 जनवरी 1950 को। उस टाइम याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ 7 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ कितना, 7 जो है न्यायाधीश जो है वो रह सकता है किसमें, सर्वोच्च न्यायालय में। ये कब हुआ था, जब उसका स्थापना हुआ था, उस समय ये बात रखा गया था। मतलब टोटल मिला के कितना, 7 हो गया न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल हो गया 8। टोटल 8 जो है इसका प्रावधान जो है संविधान में किया गया है। लेकिन
अगर बात करें अभी फ़िलहाल में कितना है, तो याद रखना है कि कार्यभार में वृद्धि के चलते अब न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या 31 होती है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश सहित, मतलब क्या हुआ कि 30 जो है आपका न्यायाधीश हो गया और एक जो है मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल मिला के अब 31 इसका संख्या होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन जब संविधान में इसका बात का चर्चा हुआ था, मतलब जब इसका स्थापना हुआ था सर्वोच्च न्यायालय का, तब टोटल कितना था, 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मतलब टोटल 8 था। चलिए और आगे पढ़ते हैं। और आगे क्या लिखा, तो याद रखना है कि जो न्यायमूर्ति हरिलाल जे कन्या थे वो भारत के पहले सर्वोच्च न्यायाधीश थे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले सर्वोच्च न्यायाधीश कौन थे, तो याद रखना है हरिलाल जे कन्या। अब यहाँ पे याद रखना है कि इस पद पर उनकी नियुक्ति जो है 26 जनवरी 1950 को हो गई थी। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था, इसलिए उस समय जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए थे वो कौन बनाए गए थे, हीरालाल जे कन्या बनाए गए थे। और इनका कार्यकाल कितने टाइम तक चला था, तो 6 नवंबर 1951 तक इस पद पर जो है हीरालाल जे कन्या जो थे इस पद पे रहे। उसके बाद याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के 67 वर्षों के इतिहास में केवल 6 महिलाओं ने ही इस पद पर, मतलब कि न्यायाधीश के पद पर रहा। तो याद रखना है कि 67 वर्ष में अभी तक कितना, सिर्फ और सिर्फ 6 महिलाएं ही जो है वो मुख्य न्यायाधीश बनी है। अब इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन पहला महिला है जो मुख्य न्यायाधीश बनी है, तो याद रखना है कि न्यायमूर्ति एम फ़ातिमा देवी जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला न्यायाधीश थी। याद रखना है कौन, एम फ़ातिमा देवी, ये जो है पहली महिला न्यायाधीश थी सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट याद रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में सबसे छोटा कार्यकाल किसका था, तो याद रखना है न्यायमूर्ति के.एन. सिंह का, जो कि 17 दिन का ही वो रहे थे मुख्य न्यायाधीश। यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय में सबसे कम समय तक कौन मुख्य न्यायाधीश रहे, तो वो कौन रहे, के.एन. सिंह। ठीक है, और कब, कितने दिन तक, सिर्फ और सिर्फ 17 दिन के लिए ये मुख्य न्यायाधीश बने थे। नेक्स्ट आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो याद रखना है कि सबसे अधिक समय तक वाई.वी. चंद्रचूड़ रहे हैं। ये याद रखना है कि 7 वर्ष और 140 दिन तक ये इनका कार्यकाल रहा था। तो सबसे अधिक दिन कौन रहे हैं, वाई.वी. चंद्रचूड़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में न्यायमूर्ति, ठीक है, कौन है, तो याद रखना है कौन है, नथुलापति वेंकट रमन जो है वो वर्तमान में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ये जो है वर्तमान में अभी भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो याद रखना है नथुला वेंकट रमन। ठीक है, एन वेंकट रमन भी इनको बोला जाता है शॉर्ट में। अब याद रखना है ये कब तक बने रहेंगे, तो याद रखना है कि ये जो है ये कब पहले हैं, ये 24 अप्रैल 2021 से सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश हैं तथा मुख्य न्यायाधीश पद पर उनका कार्यकाल याद रखना है कि 26 अगस्त 2022 तक रहेगा। मतलब ये जो है याद रखना है कि नथुलापति वेंकट रमन, यानी कि वेंकट रमन जो है 26 अगस्त 2022 तक ही मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि 26 अगस्त 2022 के बाद अब जो है नया, याद रखना है कि मुख्य न्यायाधीश कौन रहेंगे, तो उनके बारे में मैं बता देता हूँ। उनका नाम है उदय उमेश ललित। ठीक है, उदय उमेश ललित, यानी कि यू ललित। याद रखना है कि वो जो है नेक्स्ट 27 अगस्त 2022 से कार्यकाल तक, मतलब जितना उनका कार्यकाल रखा जाता है वो जो है अब जो है मुख्य न्यायाधीश रहेंगे। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि उदय उमेश ललित जो है अब जो है वर्तमान में कौन बनेंगे, याद रखना है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के। अब चलिए, अब यहाँ पे देखिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सूची दिया हुआ है। तो इनमें बहुत सारा जितना भी यहाँ पे बनाया गया है अब तक 26 जनवरी 1950 से लेकर और आज तक जितना भी मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है उनका यहाँ पे सूची दिया हुआ है। तो एक एक करके सबको देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जो जो इम्पोर्टेंट है वही आपको याद रखना है, सारा याद करके
कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम में बनता है तो उसको आपको याद रखना, मैं आपको बताते चलता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो मैंने शुरू में ही बता दिया था, हरिलाल जे कानिया जो थे ये पहले मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक रहा था। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब देखिए एग्ज़ाम में थोड़ा और एडवांस हो गया है। एडवांस मतलब क्या हो गया कि अब जो है फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश कम ही पूछा जाता है और ज़्यादातर क्या पूछ दिया जाता है कि दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे। क्योंकि ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये तो पूछा ही जाता है, लेकिन अब लेवल थोड़ा और एडवांस हो गया और ये क्वेश्चंस आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि दूसरे मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पंतजलि शास्त्री। ठीक है, पंतजलि शास्त्री जो थे वो दूसरे मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका कार्यकाल 7 नवंबर 1951 से 3 जनवरी 1954 तक रहा था। ठीक है, ये 2 पॉइंट आपको अभी याद रखना है, उसके बाद मैं आगे बताता हूँ और कौन कौन याद रखना है। ये दोनों VVI क्वेश्चन से एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए तीसरे कौन थे, मेहर चंद्र महाजन। चौथे कौन थे, BK मुखर्जी। पाँचवें कौन थे, SR दास। इसी तरह भुवनेश्वर प्रसाद सिंह। देखिए इसी तरह यहाँ पे सारा यहाँ पे दिया हुआ है कौन बने थे 8वें नंबर पे, 90वें नंबर पे। ठीक है, M हिदायतुल्लाह जो थे, ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो M हिदायतुल्लाह जो थे ये 1968 से 1970 तक याद रखना है, ये मुख्य न्यायाधीश रहे थे। उसके बाद ये सब देखिए ये सब YV चंद्रचूड़, ये याद रखना है। ये कब से, जो YV चंद्रचूड़ मैंने अभी बताया था 1978 से 1985 तक, सबसे ज़्यादा समय तक यही रहे थे मुख्य न्यायाधीश, मैंने आपको अभी बताया था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये सारा जो है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश का सूची दिया है। देखिए ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखना है कि KN सिंह जो कि 22वें नंबर के थे। KN सिंह के बारे में ये याद रखना है कि सबसे कम समय तक जो है मात्र 17 दिन तक जो थे, ये याद रखना है, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे थे KN सिंह। तो ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है KN सिंह के बारे में। उसके बाद यहाँ पे याद रखना है नेक्स्ट जो कि आपके एग्ज़ाम में बनता है, मैं आपको बता देता हूँ और कौन बनेगा। तो ये सब देखिए इतना पूरा यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूरा सूची दिया हुआ है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो आगे देखिएगा यहाँ पे जो आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है उनके बारे में, क्योंकि एग्ज़ाम में वहाँ से क्वेश्चंस बनता है, यहाँ से 45वें नंबर से। देखिए पहले आपको याद रखना है कि 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो दीपक मिश्र जो है 45 नंबर के हैं ये, और 2017 से 2018 तक ये रहे। उसके बाद ये वाला याद रखना है कि 46वें नंबर पे रंजन गोगोई, जिनका कार्यकाल 2018 से 2019 तक रहे हैं। उसके बाद 47वें नंबर पे कौन रहे हैं, तो याद रखना है कि शरद अरविंद बोबड़े, ये जो है याद रखना 2019 से 2021 तक रहे हैं। उसके बाद याद रखना है कि 48वें नंबर पे कौन थे, नाथुलापति वेंकटरमन, जो कि अभी फ़िलहाल में हैं। ठीक है, फ़िलहाल में अभी यही है नाथुलापति वेंकटरमन, जो कि 2021 से 26 अगस्त 2022 तक ये रहेंगे। और उसके बाद मतलब जैसे अभी 26 अगस्त आएगा, ठीक है, उसके बाद जो है मतलब 27 अगस्त से इनका कार्यकाल शुरू हो जाएगा, जिनका नाम है उदय उमेश ललित। तो अब आपको ये याद रखना है कि अभी अगर आपसे पूछा जाए, मतलब 27 अगस्त तो अब आने वाला है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अब अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये पॉइंट तो आपको अब याद रखना है, क्योंकि ये आपका करंट अफेयर बनने वाला है। उदय उमेश ललित जो है 27 अगस्त से रहेंगे। और इनके पहले कौन थे, तो इनके पहले जो थे कौन थे, याद रखना है नाथुलापति वेंकटरमन, जो कि फ़िलहाल में है, लेकिन जो है 27 अगस्त से ये आने वाले हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बताया। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनता है, तो इसको आपको याद रखना है सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट। और आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।